एनयूएस फोर्थ टाइम मार्कशीट की वैल्यू कितनी है, चलो इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनयूएस में फोर्थ टाइम एक्स आता क्यों है। यहाँ पे आप देखोगे तो रिजल्ट के आगे फोर्थ टाइम एक्स आपको मिलेगा। देखो ये कब आता है, आपको सबसे पहले ये समझना है। अगर आपने एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट के बीच में एडमिशन लिए हो, उसका एग्ज़ाम दिए हो और एग्ज़ाम देने के बाद आप पास हो गए हो, तो भी आपको यहाँ पे फोर्थ टाइम एक्स ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो यहाँ पे इन्होंने एक नोट डाला है जिसको आपको समझना है। मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव कम्प्लीटली पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मिनिमम 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट फॉर सर्टिफिकेशन। कह रहे हैं कि भाई आपको मार्कशीट लेने के लिए ना रिजल्ट के आगे पास लिखा हुआ ना आपका बहुत ज़रूरी है। और रिजल्ट के आगे पास लिखा हुआ कब आएगा? जब आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट लेकर एडमिशन लोगे और पाँचों सब्जेक्ट में पास होगे। 5 सब्जेक्ट में जो आप एडमिशन लोगे उनमें से एक लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आप एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट के बीच में एडमिशन लिए हो तो उस केस में अगर आप पास भी हो जाते हो तो भी आपको यहाँ पे फोर्थ टाइम एक्स मिलेगा, क्योंकि एनयूएस का रूल कह रहा है कि कम से कम 5 सब्जेक्ट आपको लेकर ही आना है, जिसमें से एक लैंग्वेज भी रखना है। और दूसरा कंडीशन कि उन पाँचों में आपका पास होना ज़रूरी है, तब जाकर आपको रिजल्ट के आगे पास लिखा हुआ मिलेगा, तब जाकर आपको एनयूएस से जो है ओरिजिनल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगी। ठीक है, और एक रीज़न आपको बता देता हूँ। जैसे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे लेते हैं, 4 का एग्ज़ाम दे लेते हैं, टीओसी का ऑप्शन यूज कर लेते हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट का टीओसी ट्रांसफ़र करवा लिया, या फिर कह लो कि 2 का टीओसी करवा लिया। और अगर उनका टीओसी वाला सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड होकर नहीं आता है ना, तो भी यहाँ पे फोर्थ टाइम एक्स उनको देखने को मिलता है। तो जिनका टीओसी ऐड नहीं होता है ना, मैं उनके लिए बता दूं, अगर आपका टीओसी ऐड नहीं हुआ है रिजल्ट में और उसके कारण फोर्थ टाइम एक्स आ रहा है, तो उस केस में आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, हम आप लोग का टीओसी आपको ऐड करवा के दे देंगे। रिसेंटली अभी हमने देखो बहुत से स्टूडेंट्स का टीओसी ऐड करवाया है। बहुत से स्टूडेंट्स की ऐसी इशू आ रही थी कि उनके रिजल्ट में टीओसी नहीं आ रहा था, तो हमने इनका यहाँ पे देखोगे टीओसी ऐड करवाया है। ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो मैं आप लोग को दिखाने के लिए ले लेता हूँ जब स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि मेरा टीओसी ऐड हो गया है। ठीक है, तो अगर आपका टीओसी ऐड नहीं हुआ है तो भी आपको फोर्थ टाइम एक्स देखने को मिलेगा, और अगर नहीं हुआ है तो उस केस में आप मुझे व्हाट्सअप जरूर करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा। और किन रीजनों से आप लोग को फोर्थ टाइम एक्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो सपोज करो कि आपने 5 सब्जेक्ट ले रखे हो और 5 सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम भी दिए हो। एग्ज़ाम देने के बाद एक सब्जेक्ट में भी अगर आप रह गए हो तो उस केस में भी आपको यहाँ पे फोर्थ टाइम एक्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनयूएस ने कहा है कि मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो आपको लेकर आना ही है, प्लस पाँचों में आपका पास होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे देखोगे जैसे कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास है, बाकी में इनको SYC दिया गया है। SYC का मतलब ये होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको दोबारा से देना होगा, या सिर्फ अगर आपने प्रैक्टिकल दिया है यानी कि सिर्फ थ्योरी दिए हो तो सिर्फ थ्योरी आपको दोबारा से देना होगा। उस केस में भी यहाँ पे आप लोग को फोर्थ टाइम एक्स ही मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अभी तक आप ये समझ रहे हो कि फोर्थ टाइम एक्स आता क्यों है। अब हम ये समझते हैं कि फोर्थ टाइम एक्स वाली मार्कशीट वैलिड होती है कि नहीं होती है। कब आपकी फोर्थ टाइम एक्स की मार्कशीट वैलिड होगी, सबसे पहले आप ये समझो। सपोज करो अगर आपने एक सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, पास हो गए, फोर्थ टाइम एक्स आ रहा है, आपकी मार्कशीट वैलिड है। सपोज करो अगर आपने 2 सब्जेक्ट का एडमिशन लिया था, पास हो गए, फोर्थ टाइम एक्स लिखा रहा है, वो भी मार्कशीट आपकी वैलिड है। सपोज करो आपने 3 सब्जेक्ट का एडमिशन लिया था, तीनों सब्जेक्ट में पास हो गए हो, फोर्थ टाइम एक्स आ रहा है, वो भी मार्कशीट आपकी वैलिड है। सपोज करो आपकी 4 सब्जेक्ट की आपने एडमिशन लिए थे, चारों सब्जेक्ट में पास हो गए, फोर्थ टाइम एक्स मिल रहा है रिजल्ट में, वो मार्कशीट भी वैलिड है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है। ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2024 का जजमेंट है इनका। इसमें इन्होंने देखो अच्छे से नोटिफिकेशन में समझाया है कि नीट, आपको पता ही होगा, नीट एक मेडिकल फील्ड है जहाँ पे एनयूएस की मार्कशीट वैलिड नहीं करी जा रही थी। तो पहले तो जितने भी ओपन बोर्ड थे उन्होंने इनके ऊपर केस किया, और फाइनली इनका जो जवाब आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो ये आता है कि अब ओपन बोर्ड से चाहे जो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेके पास हो रहा है, या 2 का हो रहा है, या 3 का हो रहा है, या 4 का हो रहा है, या 5 का हो रहा है, उसकी मार्कशीट वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको अच्छे से इस नोटिफिकेशन में मेंशन मिलेगा, और यहाँ पे आप लोग को ये देखोगे सबसे नीचे आप लोग को मिलेगा, ये देखो, ये देखोगे, इन व्यू ऑफ द अबव रेफर लेटर एंड पब्लिक नोटिस इट इज़ क्लियर द ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय CBSE एंड स्टेट
एजुकेशन शैल बी रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल मेडिकल काउंसिल फॉर पर्पस ऑफ टेकिंग द नीट एग्जामिनेशन, यानी कि नीट में जो है मार्कशीट वैलिड है। अब नीट जो है ना कोई छोटी मोटी संस्था है नहीं, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ से अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो इट मीन्स कि आप कॉलेजेस वगैरह, जॉब्स, ठीक है, एप्लीकेशन, एडमिशन, ये सब में तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सब एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो आपकी एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट के बीच में मार्कशीट वैलिड है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है। ठीक है, मार्कशीट आपकी कब वैलिड नहीं मानी जाएगी ये भी आप यहाँ पे समझ लो। तो सपोज करो आपने 5 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए, 5 में से किसी एक में आप रह गए और नीचे आपको 4 टाइम एक्स मिल रहा है, तो ये मार्कशीट आपके कोई काम की नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये मार्कशीट आपका पूरा एकेडमिक ईयर जो है ना वो आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है। आप इम्प्रूवमेंट वाले नहीं हो फिर उस केस में। ठीक है, क्योंकि ये आपका एकेडमिक ईयर जो है 10वीं कह लो या 12वीं कह लो, जो भी आप कर रहे हो वो आपको पूरा शो कर रहा है। तो ये मार्कशीट वैलिड नहीं मानी जाती है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए हो, एक में रह गए हो या 2 में रह गए हो, जिसकी वजह से 4 टाइम एक्स मिल रहा है, तो उस केस में ये मार्कशीट वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब मार्कशीट कैसे मिलेगी? तो एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट के बीच में जिन्होंने एडमिशन लिए हैं, जो पास हो गए हैं, वो मार्कशीट ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन। लॉगिन करके जब आप डैशबोर्ड में आओगे तो ई सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई पे क्लिक करना। इसमें आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेंज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओरिजिनल मार्कशीट के नाम से। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट के बीच के स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए लिंक है। ठीक है, पार्ट एडमिशन जिसे कहते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स फेल हो गया है, अगर वो अपनी मार्कशीट मंगाना चाहे तो वो भी मंगा सकता है, डुप्लीकेट मार्कशीट के ऑप्शन को यूज करके। ठीक है।